हेलो क्लास सेकेंड, एज यू ऑलरेडी नो कि ट्रांसलेशन में हम क्वेश्चन वर्ड्स को सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन वर्ड्स को सॉल्व कर रहे थे का मतलब क्या है, कोई सम्स थोड़ी ना है, उन पर बेस्ड सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीख रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हमने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया था, आज भी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। स्ट्रक्चर पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, यू नो ना इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। वेरी गुड। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्या आता है सबसे पहले, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब विच शोज द टाइप ऑफ टेंस और द टाइप ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट हु डज द वर्क, वर्ब विच वर्क इज बीइंग डन एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, वाई वॉज द डॉग गार्डिंग द हाउस। वाई वॉज द डॉग गार्डिंग द हाउस। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड है वाई, हेल्पिंग वर्ब है वॉज और वर्ब है हमारी गार्डिंग। तो इसको हम एक साथ ही ट्रांसलेट करेंगे, आपको पता है ना। तो वॉज गार्डिंग, रखवाली कर रहा था। फाइन, वॉज गार्डिंग का क्या होगा, रखवाली कर रहा था। डॉग कुत्ता, हाउस घर। तो इसमें काम करने वाला कौन है, या फिर हम बोले रखवाली करने वाला कौन है, डॉग। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कुत्ता, फिर घर की। हम चाहें तो क्वेश्चन वर्ड को यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं आफ्टर कुत्ता। तो कुत्ता क्यों, या फिर कुत्ता घर की रखवाली क्यों कर रहा था। या हम ये भी बोल सकते हैं कुत्ता क्यों घर की रखवाली कर रहा था, या फिर कुत्ता घर की रखवाली क्यों कर रहा था। ठीक है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हिंदी को हम अपने अकॉर्डिंग अच्छा लगने पर चेंज कर सकते हैं। दोनों ही सेंटेंसेस में कोई डिफरेंस नहीं है और दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। विच ब्रांच डज द बर्ड पर्च। अब आपने देखा विच के साथ मैंने यहाँ पे ब्रांच का सिंगुलर फॉर्म यूज़ किया। इफ़ आई वॉन्ट यहाँ पे मैं प्लूरल फॉर्म भी यूज़ कर सकती थी, विच ब्रांचेस, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर है तो डज आएगा और यहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ पर डू आएगा। विच ब्रांचेस डू और विच ब्रांच डज द बर्ड पर्च। बर्ड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम चाहें तो प्लूरल लगाते हैं या फिर सिंगुलर। विच ब्रांचेस डज द बर्ड पर्च। क्यों, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है एक ही चिड़िया अलग अलग ब्रांचेस पर बैठ रही है, या फिर एक ही चिड़िया एक ही ब्रांच पर बैठ रही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, तो विच ब्रांच डज द बर्ड पर्च, ये हमारी वर्ब है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम करते हैं यहाँ पे शुरुआत, चिड़िया। अब इसको भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं, पहले जो मैं लिख रही हूँ वो बोलती हूँ, उसके बाद दूसरा वाला बताऊँगी। चिड़िया कौन सी, ओह सॉरी कौन सी हो गया, कौन सी। ब्रांच का मतलब होता है शाखा या फिर टहनी। चिड़िया कौन सी शाखा पर बैठती है, क्वेश्चन मार्क। ठीक, चिड़िया कौन सी शाखा पर बैठती है। आप चाहें तो इस पर पेड़ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पर्च का मतलब ही होता है पेड़ पर बैठना। तो चिड़िया पेड़ की कौन सी शाखा पर बैठती है। ओके, ये तो था सेकंड वाला। अब एक और देखते हैं, हम कौन सी को पहले लगा सकते हैं, कौन से पेड़ की या फिर पेड़ की कौन सी शाखा पर चिड़िया बैठती है। हिंदी को हम अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं, जो हमें बोलने में कन्वीनियंट होता है। चिड़िया कौन सी शाखा पर बैठती है, चिड़िया पेड़ की कौन सी शाखा पर बैठती है, पेड़ की कौन सी शाखा पर चिड़िया बैठती है, या फिर कौन सी शाखा पर चिड़िया बैठती है। बैठती है लास्ट में ही आएगा, क्योंकि ये वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था क्रिया और सहायक क्रिया सेंटेंस के लास्ट में ही आते हैं। ठीक है, आपको जो इजीली समझ में आ जाए वो आप लिख लीजिएगा और उसी को कोशिश करिएगा आगे कंटिन्यू करने की। अब आगे के सेंटेंसेस को देखते हैं। थर्ड सेंटेंस इज, हाउ मैनी ड्रेसेस कैन यू सो। आपको याद है ना, इस वर्ड को हम सीव नहीं बोलते, इसको बोलते हैं सो, SEW सो। हाउ मैनी ड्रेसेस कैन यू सो। हाउ मैनी कितनी, ड्रेसेस पोशाकें। आपने देखा हाउ मैनी के साथ प्लूरल फॉर्म यूज़ किया गया है नाउन का। कैन सो
सिल सकते हो, यू तुम। तो क्या लिख देते हैं, तुम कितनी पोशाकें सिल सकते हो। तुम कितनी पोशाकें सिल सकते हो। तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है कि तुम कितनी पोशाकें सिल सकते हो, 2, 4, 8, 10, 20, 50, कितनी। ओके, हाउ विल यू बी सेविंग योर मनी। हाउ विल यू बी सेविंग योर मनी। विल को देखते ही आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये फ्यूचर का सेंटेंस है, यानी कि भविष्यकाल का सेंटेंस है। तो हाउ कैसे, विल बी सेविंग, सेव मतलब होता है बचाना, और विल बी सेविंग हो जाएगा बचा रहे होगे। क्या हो जाएगा, बचा रहे होगे। सब्जेक्ट आपको लग रहा होगा कि मैडम बार बार वही रिपीटेड यूज़ कर रही हैं। सब्जेक्ट नहीं सीखना, हमको क्या सीखना है, ट्रांसलेट करना। तो सब्जेक्ट इसकी जगह कुछ भी लगा सकते हैं। हाउ विल मोहन, हाउ विल दैट मैन, कुछ भी लगा सकते हैं। हाउ विल यू बी सेविंग योर मनी, अपना पैसा। फाइन। तो हाउ कैसे, विल बी सेविंग बचा रहे होगे, यू तुम, योर मनी अपना पैसा। काम करने वाला कौन है, तुम। फिर कैसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम पीछे से भी चल सकते हैं। तुम कैसे अपना पैसा बचा रहे होगे, या फिर तुम अपना पैसा कैसे बचा रहे होगे, दोनों ही सही हैं। तुम कैसे अपना पैसा बचा रहे होगे। Complete. Okay, now let's see the next sentences. How many songs should you sing? क्या है, how many songs should you sing? तो how many songs आपने देखा, फिर से इसके साथ मैंने प्लूरल वर्ड यूज़ किया है। should sing गाना चाहिए, you तुम्हें। तो यहाँ पे या तो कंपल्शन है कि बताओ तुम्हें कितने गाने गाने हैं, या फिर ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको 3 गाने हैं, 4 गाने हैं, 6 गाने हैं, जो आपकी विश हो। तो हाउ मैनी सॉन्ग्स कितने गाने, तुम है तुम नहीं तुम्हें, शुड सिंग गाने चाहिए। तो यहाँ पर तुम्हें कितने। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, जब इंग्लिश में हाउ मैनी के साथ नाउन का यूज़ किया गया है तो हिंदी में भी हम दोनों को साथ में ही लिखेंगे। ऐसे नहीं है तुम्हें कितने गाने चाहिए, गाने नहीं, तुम्हें कितने गाने गाने चाहिए, गाने चाहिए। लास्ट में क्वेश्चन, विच हंग्री मैन वर दे टॉकिंग अबाउट। विच हंग्री मैन वर दे टॉकिंग अबाउट। तो विच मतलब कौन सा, हंग्री मैन भूखा आदमी, वर थे, दे वे, टॉकिंग बात कर रहे, अबाउट के बारे में। तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को एक साथ लेंगे, वर टॉकिंग बात कर रहे थे, विच हंग्री मैन कौन से भूखे आदमी, दे वे अबाउट के बारे में। तो सबसे पहले वे से स्टार्ट करेंगे, वे कौन से भूखे आदमी के बारे में, भूखे आदमी के बारे में बात कर रहे थे। आपको लग रहा होगा बहुत ही लंबा सेंटेंस है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। अगर हर वर्ड की हिंदी या इंग्लिश हमें आती है और इंग्लिश बनाते समय स्ट्रक्चर हमें आता है, तो हम बहुत ही ईजिली किसी भी सेंटेंस को फ्रेम या फिर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एंड द लास्ट 2 सेंटेंसेस, अब ये लास्ट 2 सेंटेंसेस जो हैं ये आपको खुद ही कंस्ट्रक्ट करने हैं और ट्रांसलेट करने हैं। वाई आर यू डैमेजिंग द ब्यूटिफुल टेम्पल, इसकी मैं हिंदी भी नहीं बताऊंगी इस बार, ये आपको खुद ही करने हैं। वाई आर यू डैमेजिंग द ब्यूटिफुल टेम्पल। एंड द लास्ट वन, हाउ विल द गॉड फुलफिल माई विश। हाउ विल द गॉड फुलफिल माई विश। तो दीज आर द सेंटेंसेस, 2 सेंटेंसेस इंक्लूडिंग द रिमेनिंग 6 वन आपको खुद ही ट्रांसलेट करने हैं। कोशिश करिएगा, इंग्लिश उतार लीजिए, वीडियो से पहले समझ लीजिए और फिर अपने आप ही ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। हेल्प आपकी ही होगी,
इसमें फ़ायदा किसका है? आपका फ़ायदा है, बेनिफिट जो होगा वो आपको ही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।